प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का व्याख्या भाग 5 लेकर प्रस्तुत हूँ। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के पहली व्याख्या के समय ही मैंने बताया कि 3 तत्व किसी भी राष्ट्र के निर्माण में 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें 2, पहला भूमि, दूसरा जन। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा है संस्कृति। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो पहला अंग कौन सा है भाई? भूमि। दूसरा अंग मनुष्य। क्योंकि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मान लो कोई ऐसा स्थान हो बहुत बड़ा और वहां पर कोई रहने वाला ही ना हो, उस भूभाग पर कोई रहने वाला ही न हो, तो हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी राष्ट्र के स्वरूप के लिए मनुष्य का होना अति आवश्यक है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी और जन यानी मनुष्य दोनों के सम्मिलन से, अर्थात तो दोनों जब हैं तभी, पृथ्वी है और मनुष्य है, दोनों का मिलन है, तभी जो है राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी उसका निर्माण होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो वहां पर रहने वाला जो मनुष्य है, उसी के कारण ही वह पृथ्वी जो है वह मातृभूमि कहलाती है। किसी भूभाग पर कोई रहने वाला ही न हो तो उसको मातृभूमि कौन कहेगा? वहां पर रहने वाला मनुष्य, मानव ही उस भूमि को अपनी मातृभूमि कहता है, माता मानता है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है।
वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि पृथ्वी माता है। एक माता तो हमको जन्म देती है, हमारा कुछ समय तक पालन पोषण करती है, लेकिन यह पृथ्वी यह हमारे जन्म से लेकर और हमारी मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करती है। तो इस कारण से वह माता कहलाने योग्य है और जन अर्थात उस पर जो रहने वाले लोग हैं वह पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि, यह भूमि माता है। पुत्रो अहम पृथिव्या, अहम यानी मैं, और मैं उसका पुत्र हूं। तो जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जन के हृदय में इस सूत्र, कौन सा सूत्र भाई? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि व्यक्ति के अंदर जब इस प्रकार का भाव है कि यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं, इस प्रकार का भाव जब उसके अंदर होता है तो यह भाव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यह भाव ही राष्ट्रीयता के जो भाव हैं उसकी कुंजी अर्थात चाबी है, उसको उत्पन्न करने वाली है। और यह भाव अगर नहीं है कि यह मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं, तो फिर राष्ट्रीयता के भाव, राष्ट्रीयता के विचार या राष्ट्र निर्माण के विचार वह उत्पन्न नहीं हो सकते। हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में इस बात को लेकर बहुत चर्चा है। तो वह चर्चा इसीलिए है, कुछ लोग जो है अनावश्यक रूप से यहां के संसाधनों को नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, राष्ट्र के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा क्यों है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसी बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इस भूमि को अपनी माता नहीं मानते, और जब भूमि को अपनी माता नहीं मानते तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं होती। तो इस सूत्र का अनुभव जब है तो व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और जब यह राष्ट्रीय भाव उत्पन्न होते हैं तो हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो जब यह भाव उत्पन्न होता है कि यह पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं, तो राष्ट्र निर्माण के अंकुर फूट पड़ते हैं, यानी राष्ट्र निर्माण के भाव जो है उत्पन्न होने लगते हैं। मनुष्य जो है वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है, राष्ट्र के निर्माण में हर प्रकार का योगदान देने का प्रयास करता है। इसलिए इन भावों का, इस भाव का कि मैं इस पृथ्वी का
पुत्र हूं, यह मेरी माता है, आवश्यक है, नहीं तो फिर राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। प्रश्न देख लीजिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किससे प्राप्त होती है? बहुत आसान सा प्रश्न है। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण किन दो तत्वों के कारण ही होता है? और अंतिम प्रश्न, राष्ट्र निर्माण के विचार कब उत्पन्न होते हैं? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।